आज हम क्लास 12th की इंग्लिश पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पढ़ेंगे। इसे कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। सर हेनरी वॉटन का जन्म 1568 ईस्वी में हुआ था। वो एक इंग्लिश ऑथर थे, वो एक डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन भी थे। ये पोएम अ कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ हर एक व्यक्ति को इंस्पायर करती है कि वो सच्चा और ईमानदार बने। पॉइट इसमें ये पॉइंट आउट करते हैं कि वही व्यक्ति अपने जीवन में सुखी या खुशहाल हो सकता है जो किसी से जेलसी नहीं रखता, उसके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती या बुरी भावना नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति हर तरह के सांसारिक चिंताओं से आज़ाद होते हैं। वो हर दिन अपने ईश्वर की, उसके ईश्वरीय गुणों के लिए उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और अपना समय अच्छे दोस्तों या अच्छी किताबों के साथ बिताते हैं। वो खुद के स्वामी होते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं होते। फर्स्ट स्टैंजा है, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज एटमोस्ट स्किल। टॉट मीन्स सीखा हुआ या शिक्षित, सर्व मीन्स सेवा करता है, अनदर्स विल मीन्स दूसरों की इच्छा, आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच, ऑनेस्ट थॉट मीन्स शुद्ध विचार या ईमानदारी वाले विचार, सिंपल ट्रूथ मीन्स साधारण सत्य, अटमोस्ट स्किल मीन्स ग्रेटेस्ट एबिलिटी या सबसे बड़ी कुशलता। तो पोइट सर हेनरी वॉटन यहाँ पर एक हैप्पी मैन की क्वालिटीज़ को पॉइंट्स आउट करते हुए बताते हैं, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। क्या वो व्यक्ति कितना प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है या कितना खुश होता है अपने ज़िंदगी में जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, यानी वो स्वतंत्र होता है। और ये क्वालिटी उसके अंदर बॉर्न जन्म से भी हो सकती है और टॉट या वो शिक्षा ग्रहण करके भी इन क्वालिटीज़ को ग्रहण कर सकता है। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसके शुद्ध विचार यानी जिसकी ईमानदारी वाले विचार ही उसकी सुरक्षा कवच होती है, यानी ये अच्छी सोच ही उसकी सुरक्षा करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। एंड सिंपल ट्रूथ इज़ अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्यता ही और साधारण सच्चाई ही उसके सबसे बड़ी कुशलता होती है, यानी वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता और हमेशा सच बोलता है और सच का ही सहारा लेता है। तो कवि यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है, अपने जीवन प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है जो अपने विचारों में, अपने कार्यों में स्वतंत्र होता है। वो अपनी कार्यविधि को दूसरों के लिए नहीं बदलता, दूसरों के अनुसार नहीं बदलता, और वो हमेशा, उसके विचार हमेशा शुद्ध होते हैं। वो कभी अपने दिल में दूसरों के लिए बुरी भावना नहीं रखता और यही विचार उसकी रक्षा करते हैं। वो हमेशा सत्य पर निर्भर होता है, कभी झूठ का सहारा नहीं लेता, और यही गुण उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है। और ये सारी क्वालिटीज़ या तो जन्म से भी हो सकते हैं या शिक्षा ग्रहण करके भी आ सकती है। सेकेंड स्टैंजा है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. Passions means strong feelings या तीव्र इच्छाएं, masters means स्वामी या वो शक्तियाँ जो नियंत्रण करती हैं, soul means आत्मा, prepared for death means होता है मौत के लिए तैयार, मृत्यु के लिए तैयार रहने वाला, untied means freed या स्वतंत्र, वर्ल्ड विथ अनटू द वर्ल्ड विथ केयर का मतलब है सांसारिक वस्तुओं की चिंताएं, प्रिंसली लव राजा या राजकुमारों की कृपा या मेहरबानी, वल्गर ब्रेथ मीन्स साधारण लोगों द्वारा की गई आलोचनाएं। कवि सर हेनरी वॉटन यहाँ पे बताते हैं कि वो व्यक्ति हुज पैशंस नॉट इज मास्टर्स आर, कि जिनकी तीव्र इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं होती, यानी उस पर नियंत्रण नहीं करती, हुज सोल इज़ स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिनकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, यानी उन्हें मृत्यु से, मौत से डर नहीं लगता, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, और ऐसा व्यक्ति सांसारिक
चिंताओं से, सांसारिक वस्तुओं की चिंताओं से स्वतंत्र होता है, ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, और ऐसे व्यक्तियों को ना तो राजा या राजकुमारों की मेहरबानी या कृपा की परवाह होती है और न ही ऐसा व्यक्ति साधारण लोगों द्वारा या आम लोगों द्वारा की गई आलोचना की परवाह करता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करता है। यानी कवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह व्यक्ति जो शांत और बैलेंस्ड होता है या संतुलित होता है, वो हमेशा प्रसन्न होता है। वो हृदय की भावनाओं जैसे क्रोध, प्रेम, नफ़रत से कभी विचलित नहीं होता। ये सारी भावनाएं उसे नियंत्रित नहीं करती। वो सादा और ईमानदारी का जीवन बिताता है। वो हर तरह की सांसारिक चिंताओं और मुसीबतों से मुक्त होता है। वो अपनी मृत्यु भी से भी नहीं डरता, और ऐसे व्यक्ति को ना तो धनवान लोगों की चापलूसी पसंद होती है और ना ही आम लोगों द्वारा की गई आलोचना की तरफ कोई ध्यान देता है। इसलिए वह व्यक्ति सदा प्रसन्न होता है। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreats, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. Hath ये एक्चुअली हैज़ है, ओल्ड इंग्लिश में इसका यूज़ होता था। रूमर्स मीन्स अफवाहें, फ्रीड मीन्स मुक्त या स्वतंत्र, कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, स्ट्रॉन्ग रिट्रीट्स मीन्स मजबूत शरण स्थल, स्टेट मीन्स यहाँ पे स्टेटस या पोजीशन, फ्लैटर्स मीन्स चापलूस लोग, फीड मीन्स सेटिस्फाई करना या संतुष्ट करना, रूइन मीन्स हानि या बर्बादी, और रूइन मेक का मतलब है हानि पहुँचाना, ऑपरेसर्स मतलब दमनकर्ता या अत्याचारी, और ऑपरेसर्स ग्रेट मीन्स है बड़े बड़े अत्याचारी लोग। पॉइट सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत खुश होता है जिसका जीवन फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। यानी वो व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में अफवाहों पर ध्यान नहीं देता, उस कंसाइंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट्स, और जिसकी अंतरात्मा ही उसका मजबूत शरण स्थल होती है। यानी ऐसा व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है और उसको फॉलो करता है। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीट, और जिसकी स्थिति या पोजीशन चापलूस लोगों की झूठी प्रशंसा से नहीं बदलती। यानी वो चापलूसों की झूठी प्रशंसा की भी परवाह नहीं करता। नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ऐसे व्यक्तियों का बड़े बड़े दमनकर्ता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ऐसा व्यक्ति एक सुखद जीवन व्यतीत करता है। तो इस स्टेंजा में पॉइट कहता है कि एक सुखी व्यक्ति कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। वो दृढ़ता से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है और उसका पालन करता है। उसे चापलूस व्यक्तियों की संगति बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वो चापलूसों की झूठी प्रशंसा से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए उसे कभी भी अपने ऊपर गर्व नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति का बड़े से बड़े दमनकर्ता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Envy means है ईर्ष्या करना, रेज मीन्स है यहाँ पर उन्नति करना या प्रगति करना, वॉइस मीन्स बुरी भावना, डीपेस्ट मीन्स अत्यधिक या बहुत गहरा, वुंड्स मीन्स कष्ट या जख्म, प्रेज मीन्स प्रशंसा, रूल्स ऑफ स्टेट मीन्स सरकार द्वारा बनाए गए या राज्य के नियम, रूल्स ऑफ गुड मीन्स अच्छे आचरण के नियम। पॉइट कहते हैं हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेज, यानी एक अच्छा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में खुश होता है या जो सुखद जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करे। हुम चांस डथ रेज, और ऐसा व्यक्ति उनसे भी जेलसी नहीं रखता जो अपने भाग्य से या किसी और तरीके से अपने जीवन में उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं, नॉर वाइस, और ना ही अपने दिल में उनके लिए कोई बुरी भावना रखते हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, और ऐसे व्यक्ति कभी नहीं समझते या उन्हें समझ लेना चाहिए हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज,
कि झूठी प्रशंसा के ज़ख्म कितने गहरे होते हैं, यानी झूठी प्रशंसा जो है वो काफ़ी लंबे समय तक कष्ट देती है। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। और इस तरह का व्यक्ति जो कभी भी किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति राज्य के नियमों की ज़्यादा चिंता नहीं करता, बल्कि वो आचरण के नियमों की चिंता करता है और आचरण के नियमों का पालन करता है। तो इस स्टैंज़ा में पोएट कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में भाग्य से या किस्मत से तरक्की करते हैं, ऐसे व्यक्ति से एक अच्छा व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है, जलता नहीं है। वो ये समझता है कि झूठी प्रशंसा अत्यधिक कष्ट देती है, इसलिए वो व्यक्ति जो अपनी प्रशंसाओं के प्रति सावधान होता है, हमेशा खुश रहता है। हर व्यक्ति सरकार के नियमों का पालन तो करता ही है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति अच्छे नियमों का पालन करता है, आचरण के नियमों का पालन करता है। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreats, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. Hath ये एक्चुअली हैज़ है, ओल्ड इंग्लिश में इसका यूज़ होता था। रूमर्स मीन्स अफवाहें, फ्रीड मीन्स मुक्त या स्वतंत्र, कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, स्ट्रॉन्ग रिट्रीट्स मीन्स मजबूत शरण स्थल, स्टेट मीन्स यहाँ पे स्टेटस या पोजीशन, फ्लैटरर्स मीन्स चापलूस लोग, फीड मीन्स सेटिस्फाई करना या संतुष्ट करना, रूइन मीन्स हानि या बर्बादी, और रूइन मेक का मतलब है हानि पहुँचाना, ऑपरेसर्स मतलब दमनकर्ता या अत्याचारी, और ऑपरेसर्स ग्रेट मीन्स है बड़े बड़े अत्याचारी लोग। पोएट सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत खुश होता है जिसका जीवन फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, यानी वो व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में अफवाहों पर ध्यान नहीं देता, हुज कंसाइंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट्स, और जिसकी अंतरात्मा ही उसका मजबूत शरण स्थल होती है, यानी ऐसा व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है और उसको फॉलो करता है। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीट, और जिसकी स्थिति या पोजीशन चापलूस लोगों की झूठी प्रशंसा से नहीं बदलती, यानी वो चापलूसों की झूठी प्रशंसा की भी परवाह नहीं करता। नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ऐसे व्यक्तियों का बड़े बड़े दमनकर्ता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ऐसा व्यक्ति एक सुखद जीवन व्यतीत करता है। तो इस स्टैंज़ा में पोएट कहता है कि एक सुखी व्यक्ति कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है, वो दृढ़ता से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है और उसका पालन करता है। उसे चापलूस व्यक्तियों की संगति बिल्कुल पसंद नहीं होती है, वो चापलूसों की झूठी प्रशंसा से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए उसे कभी भी अपने ऊपर गर्व नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति का बड़े से बड़े दमनकर्ता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Envy means है ईर्ष्या करना, रेज मीन्स है यहाँ पर उन्नति करना या प्रगति करना, वॉइस मीन्स बुरी भावना, डीपेस्ट मीन्स अत्यधिक या बहुत गहरा, वुंड्स मीन्स कष्ट या ज़ख्म, प्रेज मीन्स प्रशंसा, रूल्स ऑफ स्टेट मीन्स सरकार द्वारा बनाए गए या राज्य के नियम, रूल्स ऑफ गुड मीन्स अच्छे आचरण के नियम। पोएट कहते हैं हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेज, यानी एक अच्छा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में खुश होता है या जो सुखद जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करे। हुम चांस डथ रेज, और ऐसा व्यक्ति उनसे भी जेलसी नहीं रखता जो अपने भाग्य से या किसी और तरीके से अपने जीवन में उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं, नॉर वाइस, और ना ही अपने दिल में उनके लिए कोई बुरी भावना रखते हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, और ऐसे व्यक्ति कभी नहीं समझते या उन्हें समझ लेना चाहिए हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज,
कि झूठी प्रशंसा के ज़ख्म कितने गहरे होते हैं, यानी झूठी प्रशंसा जो है वो काफ़ी लंबे समय तक कष्ट देती है। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। और इस तरह का व्यक्ति जो कभी भी किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति राज्य के नियमों की ज़्यादा चिंता नहीं करता, बल्कि वो आचरण के नियमों की चिंता करता है और आचरण के नियमों का पालन करता है। तो इस स्टैंज़ा में पोएट कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में भाग्य से या किस्मत से तरक्की करते हैं, ऐसे व्यक्ति से एक अच्छा व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है, जलता नहीं है। वो ये समझता है कि झूठी प्रशंसा अत्यधिक कष्ट देती है, इसलिए वो व्यक्ति जो अपनी प्रशंसाओं के प्रति सावधान होता है, हमेशा खुश रहता है। हर व्यक्ति सरकार के नियमों का पालन तो करता ही है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति अच्छे नियमों का पालन करता है, आचरण के नियमों का पालन करता है। Who gotteth late and early prey, more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Doth means होता है डथ एक्चुअली ये डज है और इसका मतलब होता है करता है। लेट एंड अर्ली मीन्स है सुबह या शाम या जब भी समय मिले। प्रे मीन्स प्रार्थना करना। ग्रेस का मतलब है यहाँ पर ईश्वरीय गुण या ईश्वर का आशीर्वाद। गिफ्ट टू लैंड का मतलब है ईश्वर के द्वारा दिया गया सांसारिक सुख। एंटरटेन्स मीन्स एन्जॉयज़ या आनंद लेता है। हार्म मीन्स होता है हानि पहुंचाना और हार्मलेस का मतलब होता है बिना हानि के। और हार्मलेस डे मीन्स है ऐसा दिन बिताना जिसमें किसी को नुकसान ना पहुंचाए। वेल चूज़न का मतलब है केयरफुली सेलेक्टेड, मीन्स सावधानी से चुना गया। तो पॉइंट यहाँ पे एक हैप्पी मैन की क्वालिटीज़ को बताते हुए कहते हैं हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, कि वो व्यक्ति जिसे जब भी समय मिलता है, लेट एंड अर्ली सुबह या शाम जब भी समय मिलता है, वो ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड, वो ईश्वर की प्रार्थना उसके आशीर्वाद के लिए करता है, ईश्वर को खुश रखने के लिए करता है, ना कि ईश्वर के द्वारा या खुदा के द्वारा दिए गए सांसारिक सुख के लिए करता है। यानी वो इसलिए अपने खुदा की या ईश्वर की इबादत नहीं करता कि उसे और ज़्यादा सांसारिक सुख प्राप्त हो। वो एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और ये जो अपना दिन या अपना जीवन बग़ैर किसी को हानि पहुंचाए गुजारता है। विद अ वेल चूज़न बुक और फ्रेंड, और वो व्यक्ति अपना कीमती समय वेल चूज़न बुक यानी अच्छी किताबों को पढ़ने में बिताता है, और फ्रेंड या फिर अच्छे लोगों की संगति में बिताता है। और ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक सुखद जीवन व्यतीत करता है। तो इस स्टैंज़ा में कवि हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें जब भी समय मिले हमें ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रसन्न जीवन बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें ईश्वर की प्रार्थना इस नीयत से नहीं करना चाहिए कि हमें सांसारिक लाभ मिले या दुनियावी फ़ायदा मिले, बल्कि ईश्वर की प्रार्थना या खुदा की इबादत उसको खुश करने के लिए और उसका आशीर्वाद पाने के लिए करना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, और अपना कीमती समय अच्छी किताबें पढ़ने में या अच्छे लोगों की संगति में बिताना चाहिए। और ऐसा करके एक व्यक्ति अपने जीवन को ज़रूर खुशहाल बना सकता है। लास्ट स्टैंज़ा है दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. Free means स्वतंत्र, servile means गुलामी, bands means बंधन, of hope to rise उन्नति करने की आशा, fear to fall असफलता का डर, और हैथ ये यहाँ पे हैज़ को हैथ लिखा गया है। सर हेनरी वॉटन कहते हैं दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, कि उस प्रकार का व्यक्ति जो अपने जीवन में खुश होता है
वो व्यक्ति सर्वाइल बैंड्स यानी कि हर तरह के बंधनों से मुक्त होता है, सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, किसी तरह की ग़ुलामी के बंधन में नहीं होता। ऑफ होप टू राइज़ और फ़ियर टू फॉल। उसे ना तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की पाने की इच्छा होती है, ना वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता है और फ़ियर टू फॉल, और ना ही उसे असफलता का डर होता है। यानी ना तो उसे सफलता में बहुत खुशी होती है और ना ही असफलता से वो डरता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। हालांकि वो ज़मीनों का या सांसारिक चीज़ों का मालिक नहीं होता, लेकिन वो खुद का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। और इसी वजह से कुछ ना होते हुए भी, यानी सांसारिक चीज़ें या भौतिक वस्तुएं ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अनुसार कार्य करता है, दूसरों पर निर्भर नहीं होता। तो इस कंक्लूडिंग स्टैंज़ा में कवि हमें स्वतंत्र जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। कवि हमें यह बताते हैं कि हमें कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हर तरह की उम्मीदों और हर तरह के डर से अपने को आज़ाद रखना चाहिए। ना तो सफलताओं पर या उपलब्धियों पर बहुत खुश हों और ना ही नाकामियों पर निराश हों। और ऐसा व्यक्ति सांसारिक धन दौलत ना होने के बावजूद खुद का स्वामी होता है, खुद का मालिक होता है। और इस प्रकार जो स्वतंत्रता है यानी इंडिपेंडेंट थॉट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेटिस्फेक्शन, ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी व्यक्ति को खुश रखते हैं और प्रसन्न बनाते हैं। और इन क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करके, ग्रहण करके एक व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है।